डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ले रखे हैं। कुछ इन टेक्स्ट हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये इन टेक्स्ट है। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसमें से पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। कहाँ से बाहर आ जाते हैं? लेटिस साइड से। तो क्या हुआ? वैकेंसी आ गई। कौन सी डिफेक्ट आ गई? वैकेंसी डिफेक्ट। और पार्टिकल बाहर आएंगे तो सॉलिड का मास कम हो जाएगा, और मास कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई वो कौन सी चेंज हुई? डेंसिटी। कैसे चेंज हुई? डिक्रीज हो गई। तो आंसर क्या हो गया? हीट करने से वैकेंसी डिफेक्ट आई। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई? डेंसिटी। कैसे चेंज हुई? डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट 1.22, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। आयोनिक सॉलिड्स विच हैव एनायोनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ये हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आती है बाई एनायन वैकेंसी। कैसे आती है उसमें हम ये एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर देंगे कलर क्यों आता है। ये हमने ड्रा किया एक परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें सभी साइड्स ऑक्यूपाई हैं, तो ये हम कह सकते हैं परफेक्ट क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं है। मान लिया हमने NaCl है, हमने इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। सोडियम वेपर्स के अंदर क्या होते हैं? सोडियम के एटम्स। तो जब इसको हीट कर रहे हैं तो सरफेस पे सोडियम के एटम डिफ्यूज हो जाएंगे और साथ साथ क्या हो जाएंगे? आयोनाइज। आयोनाइज होने से सरफेस पे क्या क्या बन गए? सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव हमने माना है क्लोराइड आयन है, तो क्या होगा? नेगेटिव आयन लेटिस साइड से सरफेस पे आ जाएगा और कंबाइन कर लेगा किसके साथ? सोडियम आयन के साथ। ऐसा होने से इस सॉलिड के अंदर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है। तो चार्ज बैलेंस कैसे रहेगा? सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये मैंने एक ही दिखाया, नंबर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो एनायन वैकेंसीज को ऑक्यूपाई करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस NaCl को जो पहले व्हाइट था येलो कलर इंपार्ट करेगा। तो इसलिए इस एनायन वैकेंसी को जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखी है क्या नाम देते हैं? F सेंटर। F वर्ड कहां से लिया? ये जर्मन वर्ड है फॉर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कलर। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आया, इसलिए इसे क्या कर दिया? F सेंटर। तो यहां हमने सिर्फ एग्जाम्पल लेके बताना है कि कलर क्यों आया। F सेंटर तो हमने अलग से बता रखा है। आंसर क्या हुआ इसका? When NaCl is heated in presence of sodium vapors, the sodium atom diffused on NaCl surface and ionized. The chloride ions comes on the surface to combine with sodium ions, and the vacancies are occupied by electrons to keep the charge balance. These electrons provide yellow color to the crystal. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज से है 1.14। इफ द रेडियस ऑफ octahedral void is r and radius of atoms in closed packing is capital R, derive relation between small r and capital R। ये हमने पढ़ रखा है कि 6 सफियर्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ मैंने ये 4 सफियर दिखा रखे हैं। इनमें से 2 मैंने दिखाए नहीं, जो एक अबोव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, क्योंकि डेरिवेशन में हमें इन 4 की ही जरूरत है। लेकिन ये हमें क्लियर है कि ये जो मैंने वैकेंट स्पेस दिखा रखा है, ये जो सफियर दिखा रखे हैं मैंने, ये 6 के बीच में है। 6 सफियर कौन से हैं? 4 तो इसी प्लेन में है, एक अब और एक बिलो द प्लेन है।
अब यहां हमने देखा ये ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट AC। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AB² प्लस BC²। अब देखो ये क्लोज पैकिंग है, तो ये कोई ना कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के लिए हमने एज लेंथ A मान लिया। तो ये AB है, BC है, ये क्या है, एज लेंथ है। तो AB BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² प्लस A²√2। यहाँ तक क्लियर है, ये पहले ही बताया जा चुका है। और ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि AC लाइन है, उस पे 3 सफियर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसमें 2 तो बड़े सफियर हैं, एटम्स के हैं, जिन्होंने ये क्लोज पैकिंग बना रखी है, और बीच में सफियर है ये वॉइड का है, क्योंकि वॉइड का खुद का कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होती। ये सफियर हमने जो इसमें फिक्स कर दिया, लार्ज सफियर, उसका जो रेडियस है वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ वॉइड। इसको हमने स्मॉल r मान रखा है। तो हमें क्लियर है इस पे कुल 4 रेडियस आए हैं, 2 तो बड़े एटम्स के, बड़े कैपिटल R हैं एटम्स के, और 2 R हैं वॉइड के, उसको स्मॉल r मान रखे हैं हमने। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AC लाइन है वो इक्वल है सम ऑफ 2 स्मॉल r एंड 2 कैपिटल R। अब इन दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया, तो अपने पास क्या है, ये 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √2a। 2 यहां से कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई, 1 मान लिया इसको हमने। नेक्स्ट, अब AB लाइन है, ये एज लेंथ है, तो AB को हम AB कह सकते हैं, और यहां पर 2 रेडियस हैं, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। तो AB लाइन पे 2r है। AB भी 2 तरह से है, AB इज इक्वल टू 2r एंड AB इज इक्वल टू a। चाहे तो अलग लिख दें उसको, चाहे इकट्ठा लिख दें, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो एक इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, 2r इज इक्वल टू a। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 2r प्लस r डिवाइड बाई 2r। राइट में है √2a डिवाइड बाई a। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से डिवाइड करेंगे तो r बाई r, प्लस में ये r बाई r 1 हो जाएगा, इक्वल टू √2। √2 किसके बराबर है, 1.414, और ये 1 को राइट में लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो r बाई r क्या आ जाएगा, 0.414। क्या बोलते हैं r बाई r को, रेडियस रेशो। क्या होता है वो, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ सफियर्स। सफियर्स मीन्स जिनके बीच में ये वॉइड प्रेजेंट है, जिन एटम्स, ये सफियर रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को, पार्टिकल्स को। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कमेंट, मतलब किसी सॉलिड की स्टेबिलिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। ये सही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वो एनर्जी है जो हम किसी सॉलिड के लेटिस को ब्रेक करने के लिए सप्लाई करते हैं। अगर लेटिस स्ट्रॉन्ग है, लेटिंग स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है आयन के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो एनर्जी भी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्लियर है, एनर्जी ज़्यादा सप्लाई की मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, मतलब फोर्स स्ट्रॉन्ग था, और अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लेटिस। Higher the melting point of crystal, then stronger is the lattice, that is higher the stability of crystal. Next है 1.18, in non-stoichiometric oxide cuprous oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1। रेशियो अगर 2:1 ही है, इट मीन्स ये स्टोइचोमेट्रिक है, लेकिन 2:1 से कम है, इट मीन्स ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक है। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें देखो क्लियर है ये कि अगर रेशियो 2:1 से कम है, इट मीन्स कुछ क्यूप्रस आयन, Cu पॉजिटिव आयन रिप्लेस हुए हैं, किससे, क्यूप्रिक आयन से। ये डिफेक्ट है ना,
तभी आती है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये तभी आएगी जब मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होगी। तो कॉपर की 2 वैलेंस होती है, +1 और +2। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ क्यूपरस आयन रिप्लेस हुए, किससे, क्यूप्रिक आयन से। और रिप्लेस इस तरह से होंगे कि चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, मान लो दो क्यूपरस आयन बाहर आए तो 2 होल्स क्रिएट हो गए, 2 वैकेंसी क्रिएट होगी। अब 2 पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के लिए एक ही क्यूप्रिक आयन अंदर जाएगा। 2 आयन बाहर आने से 2 केटायन वैकेंसी क्रिएट हुई थी, ऑक्यूपाई एक ही हुई, तो कुल मिला के क्या रहा, एक केटायन वैकेंसी रह गई। और ये जो केटायन वैकेंसी हैं इनकी वजह से सॉलिड के अंदर कंडक्शन अराइज होगी। अब क्योंकि कंडक्शन है वो पॉजिटिव होल्स की वजह से है, पॉजिटिव पार्टिकल्स की वजह से है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या बनेगा, ये रेशो 2:1 shows that some of the cuprous ions are replaced by cupric ions। कैसे, 1 cupric ion is equivalent to 2 cuprous ion, किसकी टर्म में, in terms of charge। As a result, some cation vacancies are created to keep the charge balance। केटायन वैकेंसीज आ गई किस लिए, ताकि चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस कैसे रहे, 2 क्यूप्रस आयन बाहर आए, 1 क्यूप्रिक आयन अंदर गया। दिस पॉजिटिव होल्स, these positive holes are responsible for conduction in solid। और होल्स किसके हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं। तो इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्शन आई है, इसलिए क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ यूनिट ये फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इसके कुछ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज कैसे हैं जो हमने नहीं करवाए हैं, लेकिन उनके सिमिलर क्वेश्चन पहले करवा दिए गए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लोगे तो ये अपना यूनिट कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन जैसे मैं बताया खुद करने अपने आपको। थैंक यू।